हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, अनुभाग 6.1 है दोस्तों। नियंत्रण और समन्वय, ये सेकंड चैप्टर है बायो का। और पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो तुरंत होती, किसी वन के प्रति तुरंत होने वाली अभिक्रिया है, वह प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये अनैच्छिक होती है, ये हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं करती। ठीक है। सपोज कीजिए आपको किसी ने पिन चुभाया, तो आपकी शरीर जो है वहां से थोड़ा सा झटका लेगा, हम ना चाह के भी उस झटके को रोक नहीं सकते, अनैच्छिक क्रिया है। टहलना जो है ऐच्छिक है, हमारी मर्जी है हम टहलें या ना टहलें, ये ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये क्या पता लगा हमें, ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है और ये ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बताया हमने आपको, ये ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है। और टहलना जो है ऐच्छिक क्रिया है, दूसरी जो है प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया। अब जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं दोस्तों, उनका नियंत्रण हमारी सोच के ऊपर होता है, हमारी मर्जी है। ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं वो। और अनैच्छिक क्रियाएं, उनके ऊपर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता। जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किसी एक अंग में होगी। मान लीजिए आपके हाथ में पिन चुभा, तो आपका हाथ झटका मारेगा। जबकि टहलना क्या है, वो पूरे शरीर से होती है। समझ में आ गया ना। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं दोस्तों मेरु रज्जु से नियंत्रित होती हैं। टहलना जो है वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक हो गया ना। ध्यान में आ गई आपको बात। अनैच्छिक क्रिया ऐच्छिक क्रिया है, टहलने में पूरा शरीर भाग लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का कोई एक भाग हिस्सा भाग लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। टहलना जैसी जो क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आपको ध्यान में आ गई होगी ये बात। अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हमने यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया है। ये प्रतिवर्ती क्रिया ये एक अनैच्छिक क्रिया है, टहलना ये एक ऐच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का एक ही भाग प्रतिक्रिया करता है, जबकि टहलने में पूरा शरीर भाग लेता है। ठीक है, आपको ध्यान आ गया होगा ये। सेकंड प्रश्न देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन में क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के अंतर्ग्रथन में खाली स्थान होता है। ठीक है, इसे रिक्त स्थान जो है। और इसमें दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के संपर्क में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है ना। अगर तो ये संपर्क में हो, अब यहाँ पर सूचनाएं दो प्रकार से प्रेषित होती हैं। एक तो विद्युत संकेतों के रूप में, एक तो होती हैं विद्युत संकेतों के रूप में, और दूसरी होती हैं रासायनिक संकेतों के रूप में। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि न्यूरॉन्स कैसे आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं। अगर तो न्यूरॉन भौतिक रूप से संपर्क में हो, तो सूचनाएं विद्युत संकेतों के रूप में प्रेषित होती हैं। और अगर न्यूरॉन एक दूसरे के बीच में भौतिक संपर्क में ना हो, के उनके बीच थोड़ा रिक्त स्थान हो, तो सूचनाएं रासायनिक संकेतों के रूप में ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार सिनेप्स पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसी प्रकार सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। दोबारा बता देता हूं, दो तंत्रिकाओं के मध्य हमेशा खाली स्थान होता है। दो न्यूरॉन आपस में संपर्क में एक दूसरे के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
अगर ये भौतिक संपर्क में है तो सूचनाएं विद्युत संकेतों के रूप में प्रेषित होती हैं, और अगर ये भौतिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तो सूचनाएं जो हैं रासायनिक संकेतों के रूप में प्रेषित होती हैं। अब दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, इसे सिनेप्टिक दरार भी बोल देते हैं कई जगह। बुक में आपको वहां पे मेंशन भी किया हुआ है, सिनेप्टिक दरार भी बोलते हैं इसको। दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के संपर्क में हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह सूचनाओं को विद्युत संकेतों तथा रासायनिक संकेतों के रूप में प्रेषित करते हैं। अब कब कब करते हैं, अब इसको मैं अलग कर देता हूं। वैसे अगर देखिए, यदि न्यूरॉन एक दूसरे के भौतिक संपर्क में भौतिक रूप से जुड़े हों तो सूचनाएं विद्युत संकेतों के रूप में गति करती हैं, और यदि दो न्यूरॉन एक दूसरे से अलग हों तो सूचनाएं रासायनिक संकेतों के रूप में प्रेषित की जाती हैं। इस प्रकार सिनेप्स पर सूचनाओं का आवेग का स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति और शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? हमने ये बताना है कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग इसमें स्थिति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। ठीक है, हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कौन कौन सा बताया मैंने? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने, अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2 भाग होते हैं। एक तो प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है घ्राण पिंड। फिर आप पश्चिम मस्तिष्क को ध्यान कीजिए। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसमें क्या क्या होते हैं? पॉन्स, ठीक, और अनुमस्तिष्क, और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला लिख देता हूं मैं आपको। तो आपने क्या ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क जो है वो अनुमस्तिष्क, आप इसको पूरा खुद लिखेंगे। जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है वो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, यह ऐच्छिक पेशियों की गति को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पोन्स क्या काम करता है? श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क जो है वो बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। घ्राण पिंड जो है वो गंध के प्रति संवेदना ग्रहण करके सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ये आपको सारा ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन आपको टीचर कहीं से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अगरबत्ती की सुगंध का पता कैसे लगाते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क में, क्या बताया था मैंने? अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क और घ्राण पिंड होते हैं। ठीक है ना? अब ये जो है, जो गंध के प्रति संवेदना है वो घ्राण पिंड ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, कौन ग्रहण करते हैं? घ्राण पिंड ही जो है हमारे गंध के प्रति संवेदना को ग्रहण करते हैं। अब आप देखिए, जब अगरबत्ती की या और कोई ऐसी गंध हो उसको हम क्या लिखेंगे? अग्र मस्तिष्क द्वारा इसका पता लगाया जाता है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है अग्र मस्तिष्क द्वारा, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का ही भाग है ना घ्राण पिंड। इसमें क्या होता है, इनको गंध का पता लगाने के लिए इनके अंदर संवेदी केंद्र होता है। ठीक, संवेदी केंद्र क्या काम करता है? सूचना को, संवेदना को ग्रहण करके ये ध्यान पिंड, मस्तिष्क में जो ध्यान पिंड है ये सूचना को ग्रहण करके इसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी खुशबू या बदबू का, चाहे अगरबत्ती की गंध हो या कोई स्मेल हो, कोई मतलब और गंदी स्मेल हो, बदबू हो, उन सब गंधों का हम यहीं पर सूचनाओं के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा पता लगाते हैं। अगरबत्ती या किसी अन्य गंध का पता अगर मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम द्वारा लगाया जाता है।
गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है, जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। अब गंध की सूचना प्राप्त होने पर क्या होता है? नासिका में उपस्थित घ्राणग्राही संवेदना के रूप में सूचना प्राप्त करते हैं तथा इसे तंत्रिकाओं के माध्यम में अग्र मस्तिष्क को प्रेषित कर देते हैं। यहाँ संवेदनाओं का विश्लेषण होता है तथा इसे अनुभव किया जाता है, जिससे हम अगरबत्ती की सुगंध का आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या अब आपको ध्यान में आ गया? क्या बताया? अग्र मस्तिष्क में इसका विश्लेषण होता है और ये नासिका में जो हमारे घ्राणग्राही होते हैं, जो सूंघने की जो ग्राही होते हैं, ग्राही अंग किसे बोलते हैं? जो बाह्य पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करते हैं। तो घ्राणग्राही संवेदना के रूप में सूचना को प्राप्त करते हैं और तंत्रिकाओं के माध्यम से अग्र मस्तिष्क में भेज देते हैं। ठीक है? वहाँ घ्राण पिंड जो है इनका विश्लेषण करते हैं और इसे हम अनुभव कर लेते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? बच्चों, आपको वैसे तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनमें मस्तिष्क की सीधे रूप में कोई भूमिका नहीं होती। वैसे तो मस्तिष्क हमारे शरीर का समन्वय केंद्र होता है, परंतु प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती। प्रतिवर्ती क्रियाओं में कौन काम करता है? मेरुरज्जु। कौन काम करता है? मेरुरज्जु। ठीक है? आपने क्या ध्यान रखना, जो शरीर के किसी भी भाग से जो संदेश आता है वे मेरुरज्जु तक पहुंचेगा और संदेश मेरुरज्जु ही क्या करता है? जो टारगेट अंग होता है, संबंध जो मांसपेशियां हैं उन तक संदेश पहुंचा देता है और अनुक्रिया हो जाती है। बस इस सारी घटना की जो सूचना है वो मस्तिष्क को पहुंचा दी जाती थी, ऐसा हुआ है और इसका हमने ये प्रति उत्तर दिया है। ठीक है? अब जैसे एक मान लीजिए धूल उड़ रही हो और आपकी आंख में कोई मिट्टी का कण गिर जाए, अपने आप आपकी पलक बंद हो जाएगी। आपको कोई सुई चुभा दे, आप अपने अंग को अपने आप पीछे करोगे, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अब इनमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, ये केवल जो मेरुरज्जु है वहीं से इनका प्रति उत्तर आता है और हम उस सूचना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। वे केंद्र है, परंतु प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। शरीर के किसी भी भाग से संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है, यहीं से संदेश मेरुरज्जु से ही संबंध मांसपेशियों तक पहुंचता है और अनुक्रिया संपन्न हो जाती है। अनुक्रिया संपन्न होने के उपरांत संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब जैसे जैसे मिट्टी का कण आंख में पड़ने पर पलक का बंद होना, सुई चुभने पर तुरंत उस अंग का पीछे हटा देना, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिसमें सीधे रूप में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। दोस्तों, ये हमारा अनुभाग इसका 6.1 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।